गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी को जरूर पसंद आएगी। माया रूपी आगे डायन खड़ी है। दो जवान युवक धन कमाने के लिए घोड़े पर चढ़कर दूसरे स्थान पर जा रहे थे। दोनों के पास बंदूकें थी। सुबह के समय दोनों घर से चले गए थे। अब दोपहर हो रही थी। वे जा ही रहे थे कि सामने से एक साधु भागता हुआ आया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था तथा भागते भागते उसकी सांस फूल रही थी। साधु को भागते देखकर दोनों जवानों ने अपने घोड़े रोक लिए। साधु ने दौड़ते दौड़ते कहा, भाइयों आगे मत जाना, आगे डायन खड़ी है। वे दोनों कुछ पूछ पाते इससे पहले ही साधु आगे निकल गया। साधु को भागता देखकर उन्हें बड़ी हंसी आई। उन्होंने कहा, बूढ़ा है इसलिए डरकर भाग गया है, हम देखेंगे कौन सी डायन है। यह कहकर उन्होंने घोड़े उसी दिशा में आगे बढ़ा लिए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें सोने की मोहरों से भरा हुआ एक बड़ा थैला दिखाई दिया। उन्होंने अपने घोड़े रोक लिए और आपस में चर्चा करने लगे। एक बोला, साधु बड़ा चालाक था, अब वह मोहरें ले जाने के लिए सवारी लेने गया होगा। हमें इसीलिए रोक रहा था कि हम मोहरें को हाथ ना लगा दें और इन्हें कहीं ले ना जाएं। दूसरा बोला, अब उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई, अब तो मोहरें हम ले जाएंगे। ये कहते हुए उन्होंने मोहरें गिननी शुरू की। पूरी 10,000 मोहरें निकली। यह देखकर दोनों बड़े खुश हुए। दोनों ने कहा कि बिना किए धरे ही सब कुछ मिल गया, बड़ा अच्छा रहा। बड़े भाई ने कुछ सोचकर छोटे से कहा कि पास में गांव से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ, कुछ खा पी कर चलेंगे। छोटा गांव से कुछ लेने चला गया। बड़े ने अकेले बैठे हुए सोचा कि इस 10,000 में से सिर्फ 5,000 मोहरें ही मुझे मिलेंगी। यदि छोटा मेरे साथ न होता तो सारी मोहरें मेरी होती। उसने सोचा कि यदि यह छोटा भाई किसी प्रकार मार दिया जाए तो सारी मोहरें मेरी हो जाएंगी। यह सोचकर उसने 3 गोलियां अपनी बंदूक में भर ली कि जैसे ही वह खाने का सामान लेकर आएगा, तीनों गोलियां एक साथ उसके सीने में दाग दूंगा। वह मर जाएगा तो फिर सारी मोहरें मेरी हो जाएंगी। यह सोच वह खुश हो गया। उधर छोटे भाई ने सोचा कि यदि यह मेरे साथ न होता तो सारी मोहरें मुझे ही मिलती, इसीलिए मुझे ऐसा करना चाहिए कि यह बड़ा यदि मेरे रास्ते से हट जाए तो फिर पूरी 10,000 मोहरें मेरी अपनी हो जाएंगी। उसने खाने के सामान के साथ बाजार से कुछ जहर भी खरीद लिया और भोजन में मिला दिया। उसने सोच लिया कि मैं उसके साथ नहीं खाऊंगा। यदि उसने साथ खाने को कहा तो कह दूंगा कि अभी थका हूँ इसीलिए बाद में खाऊंगा। भोजन करते ही वह मर जाएगा और सारी मोहरें मेरे हाथ में होंगी। यह सोचकर वह खुशी खुशी भोजन सामग्री लेकर चल पड़ा। जैसे ही वह भोजन सामग्री लेकर उस पेड़ के पास पहुंचने वाला था कि 3 गोलियां एकदम उसके सीने के पार हो गई। वह तड़प भी ना पाया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बड़ा भाई खड़ा हुआ और छोटे को मरा देखकर अपनी योजना की सफलता पर बेहद खुश हो रहा था। अब 10,000 मोहरें मिलने में कोई शक बाकी नहीं रह गया था। पैसा मिलने की खुशी में वह फूला न समा रहा था। उसने सोचा कि पहले आराम से भोजन कर लूं, तब मोहरें लाद कर चलूंगा। अब रुकावट भी तो कुछ भी नहीं है। यह सोचकर उसने भोजन सामग्री सामने रखी और खाने लगा। अभी वह खा ही रहा था कि उसे चक्कर आना शुरू हुआ और थोड़ी देर में वह भी मर गया। दोनों की लाशें आसपास पड़ी हुई थी। पैसे के लालच ने दोनों को खा लिया। दोनों एक दूसरे की हानि चाही और दोनों ही संसार से चले गए। उस साधु ने ठीक ही कहा था कि आगे डायन खड़ी है। माया डायन ने दोनों जवानों को खा लिया।
श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि पैसा होना बुरा नहीं है, परंतु पैसे का लालच करना बुरा है। इस लालच के वशीभूत होकर बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। बड़े बड़े प्रागण रिश्ते धन के कारण समाप्त हो जाते हैं। पैसे के लालच में सब एक दूसरे के बैरी बन जाते हैं और एक दूसरे को समाप्त करने की विधियां तलाशते रहते हैं। माया की डायन इसी प्रकार बड़े बड़े अनर्थ कर देती है। इसीलिए साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें माया रूपी डायन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। साथ संगत जी, हमें ही उसके ऊपर हावी होना है, हमें ही उसे अपने हिसाब से चलाना चाहिए। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक छोटी छोटी कहानियां मैं आप जी के सामने लेकर के आती रहूंगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।